हमने कल पितृदोष के बारे में पढ़ा था। कुछ पत्रियां लगाइए जिसको हम देख सकें कि क्या पितृदोष है, और है तो किस लेवल का है और क्या नहीं है। और पितृदोष यदि पत्री में आता है तो हमने जो लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, तो क्या वो आइडेंटिफिकेशन दिखाई देती है हमें? ठीक है, हॉरोस्कोप लगाते हैं। स्क्रीन नहीं दिखा, एक सेकंड, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी। हमने कल की क्लास में जन्म पत्री से रिलेटेड जो पॉइंट डिस्कस किए थे, आप लोगों को भी ख्याल नहीं होगा, हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था पंचम पे। तो क्या इस पत्री के पंचम पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है? शनि शनि और मंगल नीच के होके सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम को देख रहे हैं। और किसका बताया आपने? मंगल। मंगल मंगल भी यहाँ पर मित्र की राशि में पूर्ण दिग्बली होके पूर्ण अष्टम दृष्टि से पंचम को देख रहे हैं, तो एक पॉइंट हमारा मैच हो गया। क्या सप्तमेश की भी स्थिति खराब, क्या पंचमेश की भी स्थिति खराब है? हाँ जी। खराब है? बताइए कैसे खराब है, लॉजिक दीजिए। पंचमेश अष्टम में है और राहु केतु एक्सेस में है। वेरी गुड। पंचमेश अष्टम में है और शनि की भी दृष्टि है, एक्सिस पर है। और किसकी दृष्टि है? शनि की। शनि की दृष्टि भी है। शनि ने पंचम पंचमेश दोनों को पीड़ित कर शनि ने पंचम पंचमेश दोनों को पीड़ित कर रखा है। शनि ने पंचम पंचमेश दोनों को पीड़ित किया, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े। यानी कि पितृदोष है, अच्छा पितृदोष है। सूर्य का क्या अवस्था है? सूर्य शनि के घर में बैठे हैं। सूर्य शनि के घर में बैठा है, ठीक बात है। सूर्य की अवस्था ठीक है, अपने घर को देख रहे। सूर्य नवम में बैठे हैं और बुध के साथ हैं, पाप कर्तरी योग में आ गए। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, सूर्य की अवस्था लगभग ठीक है। कारको भाव नाशाय की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्लैनेट सूर्य की बात कर रहे हैं। तो इस हॉरोस्कोप में जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, मेरी आवाज साफ आ रही है सबको? वॉइस कम आ रही है। कम होगी सर, वॉल्यूम कम हो गया। अभी ठीक है? अब ठीक है। तो हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं पितृदोष के हॉरोस्कोप के, तो हमने देखा कि इस हॉरोस्कोप में वो सभी पॉइंट्स लग रहे हैं। ठीक है, और काफी हाई क्वालिटी का पितृदोष यहां दिखाई देता है। तो अब हम पूछते हैं कि भाई, क्या हम जो ये कहना चाहते हैं हॉरोस्कोप देख के, तो अब हम जो टेक्निकल बात करना चाहते हैं वो ये है कि भाई जन्म पत्री में हाई लेवल का पितृदोष है। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि भाई क्या ही हम सही कह रहे हैं? अनम्यूट करके बताओ। हाँ जी सर। सही है जी। अब आप ये बताइए कि जो हमने कल बात की थी, अभी क्या है कि लगभग आप अनम्यूट कर दो अपने आप को। जी अनम्यूट है सर। एक मिनट, म्यूट। आपका जब भी फोन शुरू होता है ना, इको वॉइस शुरू हो जाती है मेरे यहाँ। अब आप ये बताओ, आपके घर परिवार में मनी इश्यू, कलह का इश्यू, पैसे का इश्यू, विवाह योग्य युवक युवतियों की मैरिज ना होने का इश्यू, या तो मैरिज हो गई तो संतान ना होने का इश्यू, लड़कियों का ससुराल में परेशान होने का इश्यू, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें बताएं। हाँ है, डिटेल में नहीं बताना है। हाँ जी। एक ही तरह की है या 5-7 तरह की सारी है? सर कई तरह की है, मनी इश्यू, घर में कलह वाला, और ये तो है। हाँ, और बुआ भी मतलब शादी के बाद हमारे साथ ही रह रही।
तो हमें इस हॉरोस्कोप से सिर्फ एक हॉरोस्कोप से, जो एक बच्ची की हॉरोस्कोप है, ठीक है, हमें पता लग गया कि इस घर में पितृदोष है। इस बच्ची का जन्म 2000 का है, यानी कि बच्ची अभी सिर्फ 20-21 साल की है। हमें पता लग गया कि इस बच्ची की घर की क्या परिस्थिति है, क्योंकि पितृदोष बहुत जबरदस्त है। तो अब यदि आप देखेंगे इसमें कि भाई तो बड़ा बढ़िया धनयोग बना हुआ है। आपने क्या देखा, धनेश लगन में आ गया और लाभेश चतुर्थ दृष्टि से लगन को देख रहा है, तो धनयोग है। तो हमें तो यहां बोल देना चाहिए कि भाई धन की बड़ी अच्छी स्थिति है घर में, लेकिन हमें उससे पहले पितृदोष पे दृष्टि डालनी चाहिए। पितृदोष पे दृष्टि है। अब हम समझ गए कि धन योग उतना अच्छा नहीं है। अब इस धन योग के फलस्वरूप हम क्या प्रेडिक्शन देंगे, भाई लड़की के भाग्य से खर्चे सारे निकलते हैं, कभी कभार 2 पैसे बच जाए पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पैसा कर्जा हो गया हो इस लड़की के कार्यों के लिए या इस लड़की के जन्म के बाद। धन योग को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो अब आप बताएं, पैसे की अवस्था के लिए प्रेडिक्शन सही आती है गलत आती है? सर काम चल रहा है, मतलब काम चल रहा है, देख लिया। काम तो कोई रुकता नहीं है, पर मतलब दिक्कत तो थोड़ी रहती है। वही चीज हो गई ना। जबकि यद्यपि यदि इस जन्म पत्री में अगर पितृदोष नहीं होता तो हम कहने वाले थे कि भाई इस लड़की के जन्म के बाद घर में लक्ष्मी जी की कृपा बरसनी शुरू हो गई। टेक्निकली पॉइंट समझ आ रहे हैं आप लोगों को? समझ आ रहा है ना? नहीं हुआ? सर एक क्वेश्चन था, इसमें हमने केवल धन को ही क्यों पकड़ा? इसमें हमने धन को इसलिए पकड़ा क्योंकि धन योग बड़ा स्पष्टता से दिखाई दे रहा है ओके, आप लोगों तो के लिए। इजी हम टू किसी अंडरस्टैंड। अन्य योग को भी पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो पकड़िए। ठीक है। पितृदोष है, घर में कलह है, पैसे में बरकत की कमी है, समस्या तो रहेगी। तब हमें दिखाई देगा कि द्वितीय घर में राहु बैठा है, घर का माहौल खराब है, यानी कि परिवार में उठापटक और खींचतान की अवस्था है। क्यों है? क्योंकि ये पिता है, पिता के द्वितीय में भी मंगल बैठा हुआ है, जी। और पिता का चतुर्थ जो है वो इनके अष्टम में केतु के साथ है। घर का माहौल अच्छा नहीं है। ऐसा होगा। क्यों अच्छा नहीं है घर का माहौल? क्योंकि पितृदोष है। इस हॉरोस्कोप में पितृदोष संबंधी कोई पॉइंट डिस्कस करने का है? नहीं तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरा बोलिए। कि ये जो पितृ दोष है इसका, ये इसकी शादी के बाद भी चालू रहेगा या अभी इसका निदान हो जाएगा? आपने पितरों की सेटिंग कराई है दरबार आके? नहीं सर। करा लो ना, फिर क्यों चूकते हो इन चीजों पर? कल आ जाऊं सर? कल नहीं, आज लास्ट डे है, अच्छा, फिर अगले साल। आज ही आ जाती हूँ फिर। कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चले। जी। ये देखते हैं क्या इस हॉरोस्कोप में पितृदोष दिखाई देता है। पंचम में एक सौम्य प्लेनेट बैठे हैं। जी। लगभग एक ठीक या अच्छा साइन कहेंगे इसको हम सबसे पहले। शुभ ग्रह है। वक्रत्व की अवस्था में शनि की दृष्टि है, अदरवाइज नहीं है। पाप ग्रह मंगल भी किसी भी तरह से संबंध नहीं बना रहे हैं, यद्यपि सूर्य जरूर मंगल के साथ है।
राहु केतु का किसी भी तरह से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसको हम कहते हैं जो पुराने हॉरोस्कोप था जिसमें बहुत सीवियर लेवल का पितृदोष था, इसमें हम कहेंगे एक हल्की क्वालिटी का पितृदोष है, पुअर क्वालिटी। तो इनको हम कहेंगे कि भाई मोटा मोटा घर का माहौल ठीक होगा, कोई सी बात नहीं है, अप्स एंड डाउन तो चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मोटा मोटा ठीक होगा, मोटा मोटा घर में बरकत, या तो बच्चों के विवाह, या तो बच्चों नेक्स्ट संतान की उत्पत्ति, मोटे तौर पे ठीक होगा। यद्यपि जन्म पत्री के अकॉर्डिंगली कुछ अप एंड डाउन होते होंगे, होते ही हैं, लेकिन कोई डिजास्टर्स सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई देती। तो हमने जो पुरानी क्लास में चर्चा की थी अपनी पितृदोष के आइडेंटिफिकेशंस की, आप बताइए कि आपकी पत्री पे उनमें से कोई फिट बैठती है? पैसे की किल्लत, कलह, शादी ना होना आपकी या भाई बहनों की, संतान का ना होना, नर संतान का ना होना, घर में परमानेंट बीमारी का रहना, नहीं बैठनी चाहिए। नहीं। उसका कारण ये है कि एक लो क्वालिटी का पितृदोष है, कोई सीवियर क्वालिटी का पितृदोष नहीं है, हल्की क्वालिटी का पितृदोष। फंडामेंटल क्लियर हो रहा है? जी। इसमें कोई तो सर पितृदोष, इसमें केतु की दृष्टि में है पंचमेश। हाँ ये बात मैं आपकी मानूंगा, केतु की दृष्टि में है पंचमेश, लेकिन मंगल। मैंने कई बार इसमें एक अलग मत भी रहा है कि केतु की दृष्टि मानी जाए या ना मानी जाए, एक मत रहा है। और एक मेरा व्यक्तिगत मत है, वो आप सब अच्छे से जानते हैं। मेरा मानना है कि तुम महाराज कष्ट नहीं देते आसानी से, देते हैं, मेरे पास बहुत पत्रियां हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है अगर हम केतु जी को थोड़ा सा ठीक से डील कर लें तो कष्ट नहीं आते। केतु बहुत सौम्य प्लैनेट है, तो क्योंकि केतु सौम्य है और केतु की दृष्टि पंचमेश पर आ रही है, तो मानते हैं इस बात को है। तो मेरा मत है कि ज्यादा इसमें नहीं होगा, और आप बता भी रहे हैं ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की। जी नहीं। उस बात से भी ये बात सिद्ध होती है कि केतु की दृष्टि का यहाँ पर कोई ऐसा महत्व नहीं है, क्योंकि यदि केतु की दृष्टि मानेंगे तो शनि भी इन्वॉल्व हो गए, जी। शनि का इन्वॉल्वमेंट भी तो आ गया ना फिर। जी। अगर हम शनि को तृतीय लेंगे तो सीवियर पितृदोष आता है, क्योंकि जी। शनि ने ना सिर्फ पंचम को पकड़ा, पंचमेश को भी पकड़ा, ऐसा कुछ है ही नहीं। जी। मैंने शनि की तृतीय दृष्टि इसलिए कंसीडर करी रेट्रोगेट सिचुएशन में कि आप लोगों के मन में ऐसा भाव न उत्पन्न हो कि यहाँ पर सर ने शनि को रेट्रो कंसीडर नहीं किया। जी। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पितृदोष से रिलेटेड इस हॉरोस्कोप में? नहीं। आगे बढ़े। जी। इसमें देखते हैं, कोई लगाएंगे, पॉइंट्स लगाएंगे। क्या पंचम और पंचमेश किसी भी तरह से किसी पाप ग्रह से पीड़ित हैं? नहीं। क्या सूर्य किसी भी प्रकार से पाप ग्रह से पीड़ित है? शनि का दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि के साथ मंगल की युति भी है, बस इतना सा। ठीक है, बहुत लो क्वालिटी का पितृदोष है। लेकिन जो फर्स्ट हॉरोस्कोप था उसमें सीवियर पितृदोष था, तो इसलिए अब इस हॉरोस्कोप कंसिडर करते हुए पूछेंगे
कि भाई जो हमने कुछ मोटी मोटी पहचान बताई है, घर में परमानेंट बीमारी, पैसे में बरकत ना होना, कलह का बने रहना, संतान का ना होना, शादियों का ना होना, क्या कुछ ये स्थिति है घर में? नहीं। नहीं, नहीं मिलेगी आपको स्थिति। पितृदोष होगा तो नेटिव की हायर एजुकेशन पे प्रॉब्लम आ जाएगी, टूट के, रुक के, अटक के होगी। आगे चले। आप लोग भी चाहें तो कोई हॉरोस्कोप दे सकते हैं मेरे को। पितृदोष कितना पुराना होता है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। वीरेंद्र है ना नाम? हाँ जी सर। आइए यहाँ देखते हैं। हमने जो पहले हॉरोस्कोप देखा था उनके फादर की हॉरोस्कोप है। तो हमने जब 2000 के जन्म में बच्चे का पितृदोष देखा था, तो देखते हैं कि क्या ये पितृदोष अभी शुरू हुआ है या पहले भी था। तो इसके लिए हमें इनके पिता की जन्म पत्री पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रूफ है। हमने जब इनके पिता की जन्म पत्री देखी तो हमने देखा कि इनका जो पंचमेश है उस पर दो बड़े वाले महात्माओं की पूर्ण दृष्टि है। और सूर्य स्वयं मंगल के साथ युति में। तो हमने क्या पाया कि जो हमने एक चीज सीखी थी कि पितृदोष कॉन्टिन्यूअसली चलता है, वो चीज हमने देखा कि पितृदोष वास्तव में कंटिन्यू करता है। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? सर एक क्वेश्चन है बोलिए। कि अगर पिता की कुंडली में पितृ दोष है तो क्या उसकी एक ही संतान पे वो कंटिन्यूस चलेगा या दो और संतान है उनके भी हो सकते दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म में हो सकता है किसी को पितृदोष कम व्यापे, किसी को अधिक व्यापे, लेकिन जब तक वो संतान पिता के साथ संयुक्त रूप से उस घर में रहेगी, उसको कष्ट भुगतने पड़ेंगे। आइए इस जन्म पत्री में देखने की कोशिश करें पितृदोष की क्या अवस्था है। कौन बताएंगे? तो पंचमेश अष्टम में नीच के हैं। पंचमेश छठे में नीच। छठे में नीच के हैं। ठीक बात है। और पंचम जो है उसमें राहु केतु में है, राहु बैठा है और शनि की पूर्ण दृष्टि है। हाँ, तो एक पंचम मिनट को मित्तल साहब, आप मुझे 12:15 फोन करना, मेरी क्लास चल रही है। ठीक 12:15। हाँ जी। पंचम तो बहुत ही बुरी तरह शनि और राहु की वजह से पूरा ही वो हो गया, पीड़ित हो गया। वेरी गुड। तो वेरी गुड। पंचमेश भी नीच का छठे में आ गया, तो वो भी और सूर्य पर भी मंगल महाराज की दृष्टि है। सूर्य पे मंगल की। ये पत्री जो पहले हमने कन्या की पत्री देखी थी उसकी बुआ जी हैं, जिनका वैवाहिक जीवन प्रॉपर नहीं चल पाया। सर उसकी डेट गलत है। 14 28 अगस्त। अगस्त 28 अगस्त है उसकी डेट। पक्का? हाँ जी। मुझे 14 बताई गई थी। नहीं 28 अगस्त। 28 अगस्त के हिसाब से यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि इनका जो पंचमेश है वो स्ट्रेट अवे राहु केतु एक्सिस पर हैगा, और सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। राहु की भी। महात्मा जी की भी दृष्टि है, बिल्कुल ठीक कहा। राहु महात्मा की भी पूर्ण दृष्टि है। आ गया पितृदोष। यानी कि जब इनका जन्म हुआ 73 में और इनके भाई का जन्म हुआ 70 में, उस समय इनके घर में पितृदोष लगा हुआ था।
हमारे पास इनके पुरानी पीढ़ी की पत्री नहीं है, नहीं तो हमें पता लगेगा। अब आज देखो हमारे सामने 50 साल का इतिहास हो गया, इस घर में 50 साल से पितृदोष लगा हुआ है। तो हम कहेंगे पिछले 50 सालों की जो मोटी मोटी यात्रा है इस परिवार की, उसमें कलह, रोग, धन का ना पनपना, ये लगभग परमानेंट रहा होगा। एक इश्यू लगातार चला होगा, ऐसा रहा है ना? हाँ जी सर। सर एक तो इनकी जो परदादी थी ना, वो जापे में गुजर गई थी। ओके। और दूसरा जो इनका एक चाचा था, वो निपुताई गया हुआ है, तो उसका ये श्राद्ध ही नहीं करते। इनफैक्ट श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, लोग और पता नहीं श्राद्ध क्यों नहीं करते। मेरे हस्बैंड की एक बहन थी जो कि 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, तो एक्सपायर हो गई थी, तो उसकी तो 13वीं भी नहीं करी थी कि बच्चों का कुछ नहीं करते। तो तब से ज्यादा प्रॉब्लम्स है। देखा, ये जो जिन मैडम का हमने चार्ट देखा था, ये उनके लड़के की जन्म पत्री। इनकी पत्री में यदि देखते हैं तो बुध और सूर्य के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि है। बुध और सूर्य के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहां पर लाभेश और धनेश दोनों जुपिटर होके लगन में है, लेकिन राहु केतु एक्सिस पे है, और लग्नेश इससे दूर भाग गया। इस लड़के के दादा के पास अथाह धरती है, जमीन है। अब आपको पता लगेगा इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये धरती, धन तो आ रहा है इसके पास, लेकिन इतने खुद ही दूर भाग गया नीच का होके। और दूसरा, ये भी राहु केतु एक्सिस पर है। लेकिन जो प्रॉब्लम ड्राइव हो रही है, वो ड्राइव हो रही है पितृदोष से। हमने कल एक चर्चा की थी, हमने चर्चा में ये कहा था कि समाज के दो विशेष वर्गों की हमने चर्चा की थी कि इन लोगों ने अपने पितरों को बेहतर तरह से संभाला है, जिसमें हमने एक जाट समुदाय की चर्चा की थी और जिसमें हमने एक वैश्य समुदाय की चर्चा की। ये सभी पत्नियां जाट समुदाय के परिवारों की हैं। तो पितरों के लिए क्रिया का करना और वो क्रिया सही है कि नहीं है, डिटेल दूं? ये दो अलग अलग चीज है। इसलिए पितृ की कोई क्रिया करना और वो क्रिया सही हो, ये दो अलग चीज है। पितरों को हैंडल करना बहुत आवश्यक है सही तरीके से। बोलिए, डिटेल बताइए। आपने देखा, हमने एक परिवार की 4 पत्नियां देखी हैं। कोई बड़ डिटेल देंगे आप लोग? एक परिवार की 3 पत्नी है मेरे पास। बोलिए। उनका आपने पहले बता दिया वैसे, पर यहाँ एग्जाम्पल में चल जाएगा। एक सेकेंड ना। 3 4 विवेक जोशी। इसका है 1 अगस्त 1986, 7:17 AM, सुबह 7:17 AM, और जगह मुंबई। मेरे ख्याल से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं बची। सीवियर पितृदोष है इनको। हमने देखा कि पंचम में महात्मा जी बैठ गए सबसे पहले। तो पंचमेश पर राहु महात्मा जी की पूर्ण दृष्टि है,
और शनि महाराज वक्रत्व की अवस्था में दृष्टि डाल रहे हैं, तो केतु भी मिक्स हो रहे हैं। वक्रत्व की अवस्था में सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। मंगल महाराज स्वयं सूर्य पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। A1 क्वालिटी का पितृदोष है ये, जैसे फर्स्ट हॉरोस्कोप था। तो आपको इनके पारिवारिक स्थिति का जानकारी है? आप बताएंगे क्या किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है? इनका बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। इनका अभी शादी में शादी हुई, वाइफ ने लीगल केस कर दिया, पैसे भी ले लिए, और ये बाहर था विदेश में, शादी करके ना बाहर गया, यूएस गया, और घर में पुलिस आ गई, घर में पुलिस वाले पकड़ने आ गए पेरेंट्स को। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां बचे, फिर लौट के लीगल केस ही चलता रहा काफी टाइम तक। काफी दिक्कत रही मैंने इसको शादी के बाद, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ आया फंडा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पितृदोष एक चाबी है। पत्री के यदि नेगेटिव कॉम्बिनेशन है तो उसको और एक्सीलरेट कर देता है, आग में तेल डाल देगा। और पितृदोष नहीं है तो जल है, अग्नि को शांत कर देगा। और कोई पत्री है इनके घर की? इसके भाई की पत्री है, इसकी मदर की भी पत्री है। मदर को अभी कैंसर हो गया था। एक सेकेंड, भाई की दे दूंगा। भाई की बताएं पहले। 5 जनवरी 1989, टाइम बताएं। 12:30 PM, दोपहर का ना? दोपहर का। वही मुंबई? मुंबई। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम बिना कुछ देखे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हाँ जी, यहां पर पंचम पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है क्या? नहीं है। नहीं है। यहां पर पंचमेश पर किसी भी तरह की पाप दृष्टि नहीं है। नहीं है। ये क्या हो गया? सूर्य शनि में गड़बड़ हो गया। सूर्य शनि में गड़बड़ हो गया, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस पत्री में तो इतना सीवियर पितृदोष नहीं दिखाई देता। ये क्या गड़बड़ हो गई? ये हुआ 89, और वो कब की थी? वो आपकी 86 की थी वो। 86। यानी कि 86 में जितना सीवियर पितृदोष था, 89 में आते आते कुछ कमी हुई। यानी कि इन्होंने 3 साल में कुछ ना कुछ पितरों के लिए एक्टिविटी की है। पता है आपको की इन्होंने? नहीं, ये मैंने अपने कुल देवता के आते थे, करते तो थे ये थोड़ी बहुत, हर साल कुल देवता के जाना और ये सब चलता था। तो अब इन्होंने कितना वो करा है, पर इसके लिए जो है, इसका ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ज्येष्ठ मूल नक्षत्र की शांति करवा रखी है। तो इससे मुझे लगा कि इसके टाइम पे उपाय वगैरह करवाए थे, या इससे होने से पहले उपाय करवाए होंगे, पर इसकी शादी अभी हुई नहीं है। अब ये 30 साल का हो गया। सबसे पहले तो यदि इनके पिता की पत्री हमारे पास हो तो पता लगेगा कि वहां भी पितृदोष है। किंतु भाई की पत्री में जिस तरह से पितृदोष दिखाई देता है, जो 3 साल बड़ा है, तो यानी कि परिवार में पितृदोष जबरदस्त है। इस पत्री में पितृदोष यद्यपि नहीं दिखता है, या मध्यम श्रेणी का दिखता है, बहुत सुपरफाइन नहीं दिखाई देता, फिर भी ये जिस परिवार से कनेक्टेड है वहां का पितृदोष जब तक ये साथ रहेंगे इनको परेशान करेगा। इसकी मदर के बहुत पितृदोष है सर, काफी बुरा। इनको परेशान करेगा। जैसे इनको पितृदोष नहीं है, और यदि अपने पिता से अलग रहने लगे, इनको पितृदोष धीरे धीरे रिलैक्स देना शुरू कर दे। इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जीवन में कोई और कष्ट है शादी के अलावा? नहीं, कोई ऐसा कष्ट नहीं है परिवार में। ये भाई की वजह से कष्ट है, वो काफी वही हो गया कष्ट, और शादी हुई नहीं बस। तो इसकी मदर जो है, इसकी मदर की एक बार कुंडली लगाई है सर, वो भी जबरदस्त पितृदोष है। मुझे लगता है मदर साइड से आ रहा है पितृदोष। मदर की है 28 अप्रैल 1966,
और 12 PM 12 दोपहर के। 12 आवर्स। हाँ। बर्थ प्लेस? और बर्थ है पिथौरागढ़, PITHORAGARH, उत्तराखंड। उत्तरांचल। समझ आता है कुछ इसमें? पंचम में राहु केतु एक्सेस बिल्कुल। और शनि की पूर्ण दृष्टि, और पंचमे पाप कर्तरी योग में फंसे हुए हैं। शनि की दृष्टि पंचम पर नहीं है, अच्छा नहीं है। हाँ, शनि की दृष्टि छठे घर पर है। छठे। राहु केतु एक्सेस और ये पाप कर्तरी योग हो गए। मंगल की दृष्टि है, लेकिन वो उसका मंगल। अपना इन लेडी ने जीवन में सुख नहीं देखा होगा, बेचारी ने, कष्टपूर्ण जीवन। पूरा। क्यों? हम थोड़ा सा विषय से भटक जाएंगे, पर बात करना बिल्कुल इस समय ठीक रहेगा, क्योंकि एक सुंदर पति हमारे सामने आ गई। लगन लग्नेश बढ़िया है, मोटे तौर पे लेडी ठीक है। सिर्फ हो सकता है अपनी उम्र पे थोड़ा बल्कि रही हो, हैवी बदन हो सकता है इनका, इसके अलावा कुछ नहीं। इस लेडी के सुख भाव से पाप त्रिकोण बन गया, इस औरत को सुख नहीं मिलेगा। देख रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, कहीं और है कैंसर इनको? मुंह में, यहाँ पे मुंह में है। देख रहे हैं ना, ये मुंह, ये अटक गया ना। ब्रेस्ट भी हो सकता था। तो इनको लग्नेश की दशा में हुआ। मैं बड़ा परेशान हो गया था पहले, ये लग्नेश लेना, में इतना बड़ा कैसे माँ का देख लिया। फोन। कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि लग्नेश की दशा है, फिर ऐसा क्यों? तो आंखें खोल के देखेंगे, लग्नेश किसके नक्षत्र में है, लग्नेश नवमांश में कहाँ गए हैं, वो दोनों गुरुओं की स्थिति कुछ क्या है। लग्नेश की दशा का मतलब सीधा सीधा समझो, लग्नेश इज एक्सपोज्ड, ओपन है वो इस समय। कौन? लग्नेश, जो शनि के पुष्य नक्षत्र में। कौन? शनि, जो सप्तमेश और अष्टमेश है। क्या पढ़ा हमने? सप्तमेश और अष्टमेश होकर शनि कर्क लगन के लिए कष्टकारी प्लैनेट बनते हैं। इसमें एक चीज मुझे और ध्यान आ रही है। लगन किसके नक्षत्र में है? अश्लेषा नक्षत्र में है। श्लेषा। अश्लेषा किसका नक्षत्र है? बुध। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है। बुध यहाँ पर द्वादशेश और देश तृतीयेश है, और महात्मा शनि के साथ बैठे हुए हैं। कंजक्शन आ गया। और इसमें लगन भी 100 डिग्री से ऊपर का हो गया है, जो इसमें उस दिन लगन पुष्य भी नक्षत्र पढ़ रहे थे ना। 115 का हो गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बहुत बढ़िया पॉइंट है। और 115 को हमने क्या पढ़ा था उस दिन, याद दिलाओ? हमने पढ़ा था 115 होगा क्या? क्या 100 से 120 पढ़ा था? 110 से 120? 100 से 110। 100 से 100 110। से 100, हाँ 100 से तो ये तो 110। 115 हो गया, तो वो पॉइंट तो नहीं लगेगा है, ये तो नहीं लगेगा ना। क्या लगता है? यदि ये 5 डिग्री का होता तब लगता है। ठीक है, ये एक 5 डिग्री सुखीन का तो पत्नी मेरा है, है। तो मेरे को लग ही नहीं रहा था। ये लोग कष्ट भुगतने के लिए आए। आप भले ही देखते रहो मंगल स्वेग रही है, सूर्य उच्च का है, सब कुछ बढ़िया है, योग मैंने हमेशा कहा था ये एडेड फ्लेवर है, और एडेड फ्लेवर किसी भी डिश का टेस्ट डिसाइड करता है। तो अभी क्या इनको कैंसर है?
तो हो गया ऑपरेशन होके, यानी अब ठीक हो गया, पर पूरा इतना जीभ कट जाती है, इतना एरिया तो निकल ही जाता है उसका, प्लास्टिक सर्जरी करके वो कराते हैं तो। इनको बोलो, इनको उपाय करने चाहिए, इनको अभी भी उपाय करने चाहिए। आगे कितना चले। कितना सर जबरदस्त योग है। दसम भाव में मंगल अपने घर का, सूर्य उच्च का, सारा बेकार हो क्या गया। योग खास है इसमें, बताओ चलो, ये क्या जला खास दिया। योग है, क्या खास है इसमें बताइए। क्योंकि दसम भाव मंगल और सूर्य दोनों का ही कारक भाव होता है। कारक नहीं, यहाँ पे दिग्बली होते हैं। दिग्बली, दोनों दिग्बली हो गए। दिग्बली होते हैं, और मंगल राजयोग कारक है। मंगल आग लगा हुआ है, मंगल फायर है। 14 हाँ, मंगल जल गया। मंगल जल गया नहीं, मैंने पूछा, हम्म। मैंने कहा मंगल फायर है, अग्नि हाँ तत्व है, जी। हाँ जी। अग्नि राशि है, जी। सूर्य उच्च का है, जी। सुपर फायर है, जी। 10वें घर में जबरदस्त आग लग गई। जी बिल्कुल। और अब बात करो आप कि मंगल इतने समीप है कि सिर्फ 13 मिनट का फर्क है, तो कार्येश भी जल गया। इनके कर्म भाव में आग लग चुकी है। ध्यान रखना बात को, जहां भी सूर्य मंगल युति होगी उस घर के रिजल्ट जल जाते हैं। ये त्रासदी है, त्रासदी योग है ये, त्रासदी है बेटा ये। और सूर्य मंगल का लगन हो और लगन में हो तो त्रासदी है, सिद्ध करूं। हाँ जी। ये क्या है, 12वां घर क्या है। शैया स्थान का सुख। हैं जी, शैया स्थान का सुख। सैया सुख। शैया सुख। इस व्यक्ति को शैया सुख नहीं मिलेगा आसानी से, ये कितना भी प्रयत्न कर ले। ये भले ही कहता रहे जी मेरा तो शुक्र अपने घर का है, बहुत बढ़िया है, नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जहां सूर्य मंगल युति हुई उस घर को फायर हो गया। आइए अपने मूल टॉपिक पे वापस लौटते हैं। हम, और कोई हॉरोस्कोप है आपके पास? नहीं। सर दो दो बर्थ डिटेल मेरे पास है। जी, एक ही परिवार के हैं? जी। डेट बोलिए। 18 जून 1982। टाइम? सुबह 6 बजे। बर्थ प्लेस? शाहजहांपुर। ये मेरे ब्रदर का है। हाँ जी, सप्तम फिट है बिल्कुल, सप्तमेश फिट है बिल्कुल। सूर्य में पंगा आ गया। इतना ही है या कुछ और भी है? शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि है ना सप्तमेश में। सप्तमेश में मंगल की दृष्टि है। और और सर पंचम मार्गशीरा नक्षत्र है, और डिग्री भी जो है 251 है। अभी नक्षत्र का रुकेगा। और पंचम पे राहु की दृष्टि है। पंचम पे राहु की दृष्टि है। गुड, और कुछ? वक्री स्थिति में शनि जो है पंचम और देख रहे हैं, सप्तम को देख रहा हूँ। ठीक है। ये इंडिकेट करता है पितृदोष की तरफ।
यानी कि इस व्यक्ति की जन्म पत्री में पूर्ण पितृदोष के योग पाए गए हैं। अब हम पूछेंगे कि इस, क्योंकि जुपिटर सप्तम में बैठा है, पितृदोष के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, सप्तम सप्तमेश बली है। तो अब हम पूछेंगे भाई पितृदोष तो है पत्री में, कष्ट बताओ क्या है। कष्ट वैसे इस समय तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले पैसे के रिगार्डिंग इनको काफी कष्ट रहे हैं। पैसा डूबा भी है काफी, और एम्प्लॉयमेंट सही नहीं रहा, काफी लेट एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ, स्थिरता बहुत देर में आई है। इनकी एजुकेशन ये एमएससी आईटी है। एमएससी आईटी, क्या एजुकेशन इनकी रुक के या अटक के हुई? हाँ जी। पहला पॉइंट हमें मिल गया। अब आप देखो एजुकेशन क्या है, एमएससी, वो भी आईटी, टॉप आइटम है। जी। एग्री करते हैं आप लोग मेरी बात से ना? हाँ जी। हाँ टॉप एजुकेशन है। तो क्या जी। उन्होंने ये एजुकेशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ली या लोकल से ली? नहीं, अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं लिया। नेक्स्ट पॉइंट, एमएससी आईटी का व्यक्ति बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, यूएसए में अच्छी जॉब मिल जाती है, ये कहाँ सेटल है? ये तो अभी गुड़गांव में है कंपनी। ओके, गुड़गांव में, ठीक है, कंपनी अच्छी है, तनख्वाह अच्छी है। नहीं, बहुत अच्छी तो नहीं है, अभी 50,000 है। 50,000 तो कुछ भी नहीं है, हम्म। क्योंकि इन सज्जन की उम्र 39 ईयर्स हो रही है। जी। एमएससी आईटी की तनख्वाह नहीं होती, शुरुआत में भी नहीं होती। नहीं नहीं। आईटी वालों के लिए 6 लाख का पैकेज क्या होता है? हम्म। इनके पैकेज मोटे शुरू होते हैं। जी बिल्कुल। पितृदोष का असर दिखा आपको? जी। सूर्य राहु के साथ है, पट्टे को यश ही नहीं मिलेगा। काम कर देंगे ऑफिस में तो भी कोई इनको बताएगा नहीं, हाँ भाई तूने बढ़िया काम किया। हाँ, ये बात सही है। इनकी मेहनत का एप्रिसिएशन नहीं मिलता है इनको। अगर मेहनत का अप्रिसिएशन मिलता तो आप हमें पैकेज कुछ और बताते। जी। ये पितृदोष का फल है। आप दोनों भाइयों में 2-4 कितने साल का फर्क है, आप इस चीज को समझे। एक की जी। पत्री में पितृदोष है, एक की पत्री में पितृदोष नहीं है। जिसकी पत्री में पितृदोष मिला उसकी ग्रोथ और जिसकी में नहीं उसकी ग्रोथ, दोनों में अंतर देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। हम्म। पितृदोष पत्री की स्तर को निर्धारित कर देता है। जो मैंने 5-6 पॉइंट लगाए वो लगेंगे ही लगेंगे। आप ना कोई ग्रह देख रहे हैं, ना कोई आप प्लेसमेंट देख रहे हैं, ना नक्षत्र, ना दशा, कुछ नहीं देख रहे हैं, ना सुदर्शन चार्ट देख रहे हैं, ना कंजक्शन देख रहे हैं, ना पैक लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होनी चाहिए कि पितृदोष कितना महत्वपूर्ण। और आपने एक चीज हमेशा देखी, हम जिस पॉइंट पे बात करते हैं हम सिर्फ उसी पॉइंट से प्रोटेक्शन लेने की कोशिश करते हैं, और हम हमेशा करते हैं ऐसा। ठीक है, हाई क्वालिटी के पितृदोष की पत्री इनको कैरियर में नहीं देगी। वो दिन के गुरु अच्छे हैं दोनों, जिन्होंने इनको बचाया है, इनके गुरु अच्छे हैं।
सर एक मैं बोलूं, सिस्टर का भी देखते हैं। हॉरोस्कोप अभी हमने डिस्कस की थी जिसमें वीनस और जुपिटर 8 और द्वादश थे। अभी पता नहीं किसकी थी, शायद या फिर सौरभ जी थी, वो पति रही होंगी। माँ गुरु खराब थे मेरे ख्याल से, जो आपने फर्स्ट पत्री दी थी ना, शायद उसमें रहा होगा। है ना? हाँ, ये मैंने जो मदर की दी थी मदर उसमें, की? जो मैंने 2 भाई थे उनकी मदर जो थी ना, हाँ, क्या था जरा दोबारा बोलना। 28 अप्रैल 1966 और 12 PM दोपहर 12 बजे पिथौरागढ़। स्पेलिंग? PITHORAGARH। उत्तरांचल, उत्तरांचल। यहाँ और हालत खराब है। गुरु भी किसी काम के नहीं रहे। आप तो राजयोग बता रहे हैं, हमने तो पढ़ा है कर्क लगन में मंगल को देखो, लगन लगने से दृष्टि बना के हो गया काम। फिर भी इनको जीने की ताकत मंगल नहीं दी। बृहस्पति और शुक्र फिर भी काफी अच्छे हैं। चंद्रमा इनका पिटा हुआ है। ठीक है, दीदी आप हॉरोस्कोप दे रहे थे। सर 1 नवंबर 1994, टाइम? 4:45 AM। दिल्ली? हाँ जी नेत्र है। हाँ जी। सर स्टेबिलिटी के दोष है। ये बॉय है या गर्ल है? सर मेरे जेठ के लड़के की। सुंदर है ये लड़का? हाँ। आजकल बच्चे जिम जाते हैं तो स्लिम हो जाते हैं, लेकिन इसकी टेंडेंसी बल्कि हो जाने की है, ऐसा है या नहीं है? नहीं सर दुबला पतला है और जिम विम कहीं नहीं जाता। नहीं जाता? नहीं। ओके, आमतौर पे इनकी टेंडेंसी हैवी हो जाने की होती है। हाँ भाई, पंचम का क्या हाल है? पंचम में मंगल की दृष्टि है। ओके। पंचमें 6th हाउस में है। पंचमेश 6th में है, राहु मंगल की दृष्टि। पंचमेश काफी पीड़ित है पंचमेश। राहु की क्या ये दृष्टि। बच्चा बचपन में बल्कि था, हैवी था बचपन में? नहीं सर ये तो पैदा भी जो है बहुत कम वेट के साथ हुआ था, 1.5 किलो वेट के साथ पैदा हुआ। मुझे पथरी में कुछ गड़बड़ लग रही है फिर। इसको बचपन में चंद्रमा की दशा मिली, वजन पैदा नहीं, 1 साल के बाद ये बल्कि होना चाहिए था। चंद्रमा की दशा में इसको बल्कि होना नहीं चाहिए सर, था। नहीं सर बर्थ डिटेल शुरू से ही करेक्ट है? बहुत ही दुबला पतला है। हाँ जी। नहीं, इसका बचपन में हैवी होना बनता था। आप बर्थ डिटेल चेक कर लेना एक बार। हाँ जी, पंचम पंचमेश की बताइए क्या स्थिति है? पंचमेश पंचमेश पे जो है, पंचम पे मंगल की दृष्टि है, पंचमेश पे भी मंगल की दृष्टि है और पंचमेश पे राहु की भी दृष्टि है।
और नीच का मंगल है। और सूर्य राहु युति में। सूर्य राहु युति। और पूर्ण, मंगल सूर्य को भी देख रहा है। हाँ, पूर्ण पितृदोष है, पूरा पितृदोष है, A1 क्वालिटी का। ठीक है, तो मतलब हमारे घर के सारे बच्चों का। तगड़ा पितृदोष है। इसकी मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी काफी। हाँ, हो ही नहीं रही सर, नहीं हो रही मतलब ना? काफी। नहीं हो, बहुत दिक्कत आएगी। बहुत डिप्रेशन से में रहता है, मतलब एग्रेसिव ज्यादा रहता है, चिल्लाता रहता है सब पे, और वो कुछ नहीं है। और कोई और उसको? एक मेरी सिस्टर की है। बोलिए। 16 जुलाई 1980। टाइम? टाइम सुबह 11 बजे, शाहजहांपुर। क्या स्पेलिंग है? SHAH, SHAH। 6 को अलग अलग। ठीक है, ये हॉरोस्कोप नहीं, 16 उनका जुलाई सूर्य इनका 12वें भाव में है। सूर्य 12वें में तो नहीं होगा, 10वें में तो फिर नहीं भी नहीं, कहो। सूर्य दशम में है, दशम में। हाँ, दशम में ठीक है, ये 10th। पत्री सही है। ये बहन ने जीवन भर कष्ट भुगता है अभी तक। हाँ जी। ये पत्री सही है। अच्छा, ठीक है, दशम का सूर्य देखते रहे। ये सही पत्री है। पंचम राहु केतु एक्सिस, सूर्य राहु केतु एक्सिस, आ गया, योग बन गया, और क्या चाहिए। पितृदोष जनरल मिलेंगे लोगों को, पितृदोष के बारे में बात करने का शौक है, बड़ी बड़ी क्रियाएं करने का शौक है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि पितृदोष सिर्फ एक सही पॉइंट हमें कनेक्ट हो जाए तो सिर्फ पानी से पितृ मान जाते हैं। इतनी सहज व्यवस्था है सनातन धर्म की। सबका फोकस रहता है, आज बाबा जी का श्राद्ध है भाई, 4 सब्जी बननी चाहिए, पकौड़ी भी खाते थे, पकौड़ी भी बनाओ, खीर भी बनाओ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपकी सबकी अपने खाने की इच्छाएं हैं। जो पितृ हैं वो तर्पण से प्रसन्न होते हैं, बाकी तो व्यवस्थाएं हैं। और मैं तो कहता हूं कि जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर रहे हैं, जिस दिन उनके पिता का श्राद्ध है उस दिन पंडित जी को घर जरूर बुलाएं। थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और कुशा, और उसी दिन पंडित जी के मंत्र बोले और सभी लोगों को वो कुशा की अंगूठी हाथ में पहन के तर्पण करते हैं। इस तरह से यहाँ से पितरों को जाता है, तर्पण करें और सबका कर दें उस दिन। ज्ञात अज्ञात, कोई माता पिता, दादा दादी, पितामह, बड़े दादा, बड़े बाबा, मामी, वो मामी नहीं, नानी नाना, या तो कोई और परिवार के ऐसे चाचा ताऊ या भाई जो नहीं पूते गए, सबका कर दें। वो एक्टिविटी डिसाइड करेगी पितरों की वो संतुष्टि, क्योंकि वो जल उन तक पहुंचेगा, ना कि आपके द्वारा बनाए गए 25 पकवान।
पकवान के नाम पे तो खीर सब्जी पूरी और दक्षिणा निकाल के दे दो, काम हो जाएगा। तो सिर्फ लोगों के जागने मात्र की बात है, थोड़ा जाग के इस क्रिया को करें, जाग के देखें। ठीक है। सर, पितरों को तर्पण करने का सुझाव क्या इन जनरल दिया जा सकता है सभी को? कौन सुनेगा आपकी? मतलब जो सुनने वाले हैं, अगर वो सुनना चाहें तो। मैं समझता हूं कि अगर कोई आपसे पूछते तो आप उनको बोलिए। अगर कोई पूछता है तो जबरदस्ती ज्ञान मत दो, क्योंकि अभी आप ऑथोराइज नहीं है। आपके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अभी से ज्ञान पकड़ना शुरू कर देंगे तो औरों के पितर आपके सिर आने शुरू हो जाएंगे। ये एक अलग विज्ञान है, क्योंकि पितरों को तो भोग चाहिए अपना किसी भी कीमत पे। जी। ऐसे ऐसे केस आते हैं जहां एक ही घर पे बहुत पितर आके बैठ गए, क्या करोगे आप? आनंद का केस था ऐसा, जी। 4-5 साल पहले सपना आया तो उसको हैंडल किया था। तो इसलिए अभी आप लोगों तक मत जाइए, मेरा आपको निवेदन है, अपने पितृ दोष दूर कीजिए, अपने घर को सुखी बनाइए। जैसे मेरे भाई बहन है तो मैं उनको बता सकता हूँ ये? बिल्कुल बताना चाहिए, ये वीडियो उनको फॉरवर्ड करो, बिल्कुल बताना चाहिए। भाई बहनों की तो मदद सेवा करनी है हमने, जी। उनको बोलो भाई यह है व्यवस्था। तो उनको ये करने के लिए मतलब क्या आपसे बात कराऊं या उनको वो ऐसे? हम बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन घर घर की सेवा तो करनी है, संसार के पीछे मत करो। मुझे पूरा विश्वास है पितर की 2 क्लास से आपके बड़े फंडे क्लियर हो गए होंगे। बहुत। ठीक है। मेरी तो पहली क्लास है, पिछली वाली में नहीं ले पाया था, लेकिन इस क्लास से ही मुझे बड़ा मतलब लगा कि कल की क्लास सुनोगे ना, यू विल गो मैड अबाउट इट। आ जाएगी, एक आदमी ने उसको बोला है यूट्यूब पे डालने के लिए, आ जाएगी, लिंक भेज दूंगा। ठीक है, ओके।